नई दिल्ली मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाने की मांग हिंदू समाज द्वारा काफी समय से की जा रही है, लेकिन अब इस मांग को तेज व मजबूती से आम जन तक पहुंचाने के लिए एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं ने 19 जून को सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में माता वैष्णो देवी से जुड़े बारीदार समुदाय के साथ विभिन्न हिंदू संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन को लोगों का भारी समर्थन भी मिला। इस अवसर पर एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कहा, मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने हेतु एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में आंदोलन का संचालन किया जाएगा। जब मस्जिद और चर्च पर सरकार का नियंत्रण नहीं तो फिर सरकार हिंदुओं के मंदिर पर नियंत्रण की जिद क्यों पाले हुए है? ये संविधान में वर्णित समानता के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। अंकुर शर्मा ने कहा, हिंदुओं को संवैधानिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से ही एकम सनातन भारत दल का गठन किया गया है। वहीं अंकुर शर्मा ने भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, अंग्रेजों के बनाए कानून को स्वतंत्रता के बाद से ही सभी सरकारों ने केवल और भी अधिक मजबूत किया, बल्कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही की है। खुद को हिंदुवादी कहने वाली भाजपा सरकार ने भी उत्तराखंड के 4 धामों पर नियंत्रण कर ये साबित किया है कि वो हिंदुओं के मंदिरों मठों को लूटने में अंग्रेजों और कांग्रेस की ही राह पर चल रही है। दरअसल मंदिर के संचालनों के नाम पर सरकारों ने मंदिर पर कब्जा किया हुआ है। एडवोकेट अंकुर शर्मा ने 2024 का भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी। और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण के लिए और सनातन इंडियन स्टेट भारत की राज सत्ता का हमेशा से प्रहार रहा है, उस प्रहार का जवाब देने के लिए बनी है। इससे पहले एकजुट जम्मू के नाम से जम्मू संभाग में इस्लामीकरण के खिलाफ, सनातन के इस्लामीकरण के खिलाफ, हिमालय के इस्लामीकरण के खिलाफ हमारी जंग जारी थी। वहाँ पे बनाए गए कानून, जिन कानूनों के जरिए सनातन का इस्लामीकरण किया जा रहा था, खासकर जैसे रोशनी एक्ट, उस कानून को ध्वस्त करवाने का काम किया। और उसके बाद सब पूरे भारतवर्ष में वो लोग जो सनातन के प्रति चिंतित हैं, उन्होंने मिलकर ये तय किया कि इसे पैन इंडिया लेवल पे जाएंगे। तो 7 संकल्पों को आधार बना के एकम सनातन भारत दल का निर्माण किया गया। उन्हीं 7 संकल्पों में से एक संकल्प हमारा है कि हम हिंदुओं के मंदिरों और मठों का सरकारी नियंत्रण जो है उसे खत्म करेंगे, निरस्त करवाएंगे, ध्वस्त करवाएंगे। हिंदुओं का मंदिरों का, मठों का सरकारी नियंत्रण जो है वो असंवैधानिक है, वो इल्लीगल है। और भारत सरकार ने और राज्यों की सरकार ने सेलेक्टिव एटीट्यूड अपना के मस्जिदों को, चर्चों को, गुरुद्वारों को तो अपने नियंत्रण से बाहर रखा है। आर्टिकल 25 और 26 में सरकार के पास ताकत है कि उनको भी टेक ओवर कर सकती है, लेकिन पिछले 70 वर्ष में इंडिपेंडेंस के बाद आज तक सरकार ने हिंदू मंदिरों को अपने कब्जे में रख लिया है। आज बारीदार समाज जो संप्रदाय है, जिसे संवैधानिक भाषा में रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते हैं, जो माता वैष्णो देवी टेम्पल से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पे हमारे साथ आया एकम सनातन भारत दल के साथ। आज एक सिंबॉलिक सिट इन प्रोटेस्ट है यहाँ पे जंतर मंतर दिल्ली पे, ताकि पूरे भारतवर्ष में ये अलग जगाई जाए कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक जितने भी मंदिर जिस भी राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने कब्जाए हुए हैं, उसके लिए मिलकर संघर्षरत हों। तो ऐसे ही 7 संकल्पों में से एक संकल्प की पूर्ति हेतु आज एकम सनातन भारत दल ग्राउंड पे स्ट्राइक डाउन किया है। आज आपने देखा हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और हिंदू मंदिर और मठ सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों, उसके लिए संघर्ष रखते हैं। हम जम्मू कश्मीर में रहते हुए भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे चुके हैं। यानी केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल सड़क पे उतर के हुल्ला कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने के लिए जो कानून है, उसे बारीदार समाज ने स्वयं मेरे ही जरिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, उस कानून को चुनौती दी। और मुझे ये बताने में अब आपको कोई शंका नहीं हो रही है कि वो सरकार जो 2014 के बाद हिंदुत्व के मैंडेट पे आई थी, भाजपा की वो सरकार जिसने हिंदू मंदिर मुक्ति के लिए एक पॉजिटिव पोस्चरिंग दिखाई थी, उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके। देखिए, बातचीत के मामले में हमारे पास सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं है, ना ही हम उस न्योते का इंतजार कर रहे हैं। बातचीत का कोई मामला नहीं है। आज हमने ग्राउंड पे स्ट्राइक डाउन किया है और इस आंदोलन को पूरे देश भर में चलाएंगे। आज आप दिल्ली में देख रहे हैं, जम्मू में लगातार ये चल रहा है। उसके अलावा तमिलनाडु के हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनसे बात हुई, वहां पे हमारा 10-12 दिन का दौरा रहेगा लगातार। वहां के मंदिर, मठ और बड़े बड़े जो मठाधीश हैं उनसे लगातार हमारा संपर्क है। पूरे देश में इस मूवमेंट को हम खड़ा करेंगे, जगाएंगे और एक ऑर्गेनाइज तरीके से
जिस तरीके से सरकार हॉस्टाइल होकर मंदिरों को टेक ओवर करती है, उसी हॉस्टिलिटी के साथ और उसी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेंथ के साथ सरकार से छीन के मंदिरों का कंट्रोल वापस हिंदुओं को सौंपवाएंगे। सनातनी समाज, सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म में विश्वास रखने वाला पूरा समाज हमारी इस मांग के साथ है। आप जितने भी राज्य, जहां जहां पे भी हमारा दौरा हुआ, वहां पे लोगों से बात करेंगे तो एक मत है, आज सनातन समाज की आत्मा की आवाज यही है कि सरकार मंदिरों और मठों के सरकारी नियंत्रण को खत्म करे। पूरा समाज हमारे साथ है। आरएसएस के किसी नेता